नमो नमः साथियों। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण के तहत तद्धित प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्ययन क्रम की निरंतरता को बनाए रखते हुए आज हम जिस तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है ठक प्रत्यय। ठक तद्धित प्रत्यय है जो कि शब्दों के साथ में लगता है। ठक का अनुबंध लोप होने के बाद ठ शेष रहता है और इस ठ को भी ठस्येकः सूत्र के द्वारा इक आदेश हो जाता है। जब ठक प्रत्यय के क का इत संज्ञा करके लोप किया जाता है तो इस प्रकार जो ठक प्रत्यय है वो कित है। तो कित होने के कारण से किति च सूत्र से इसकी आदि वृद्धि होगी, यानी कि ठक प्रत्यय जिस शब्द के साथ में लगता है उसके आदि में जो भी स्वर है उसकी वृद्धि हो जाएगी। यचिभम से ठक प्रत्यय जिस शब्द के साथ लगा है उस शब्द की भ संज्ञा हो जाएगी और यसेति च सूत्र से भ संज्ञक शब्द के अंतिम स्वर का लोप करके पदों का मेल करके ठक प्रत्यय से बने शब्द बनते हैं। अब हम इसको विस्तृत रूप से सूत्रानुसार देखेंगे। ठक प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है रेवत्यादिभ्यश् ठक। इस में दो पद हैं, रेवत्यादिभ्य और ठक। रेवत्यादिभ्य से तात्पर्य यहाँ पर रेवती आदि गण पठित जो शब्द हैं उनसे हैं और ठक प्रत्यय है जो कि अपत्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ रेवत्यादि गण पठित शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठस्येकः इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अंगात परस्य ठस्येकादेशः स्यात्, अर्थात अंग से परे ठकार को इक आदेश होना चाहिए। ठक प्रत्यय के अनुबंध का लोप करने के बाद में ठ शेष रहता है और इस ठ को ठस्येका सूत्र से इक आदेश हो जाता है। जब शब्दों से ठक प्रत्यय लगाया जाता है तो ठक प्रत्यय के कित होने के कारण ठक प्रत्यय जिस शब्द के साथ में लगाया जाता है उस शब्द के आदि में स्थित स्वर की किति च सूत्र से वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार किति च सूत्र की वृत्ति में कहा गया है किति तद्विते चामादे रचो वृद्धिर स्यातः बाहिकः, अर्थात अचो में जो आदि अच होता है उसकी वृद्धि हो जाती है, ऐसा तद्धित प्रत्यय परे रहने पर जो कि कित हो।
शब्द की भ संज्ञा का विधान करने का सूत्र है यचिभम। इसकी वृत्ति में कहा गया है यकारादिष्व जातिषु य कप प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वं भ संज्ञम स्यात्। अर्थात जो 21 सुप प्रत्यय कहे गए हैं सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भिस गे भयाम बयस गसी भयाम बयस गस औस आम गी औस सु, इनमें आरंभिक 5 प्रत्यय सु औ जस अम और औट इनको छोड़ करके यदि कोई अन्य प्रत्यय हो जो कि य वर्ण से आरंभ होता हो या फिर किसी स्वर वर्ण से आरंभ होता हो तो उसके पूर्ववर्ती समुदाय की भ संज्ञा मानी जाती है। इस प्रकार की श्रेणी में 9 प्रत्यय शामिल किए गए हैं। शश, टा, गे, गसी, गस, औस, आम, गी और औस। ये 7 प्रत्यय, क्षमा कीजिएगा, ये 9 प्रत्यय जिनके साथ में लगेंगे उनकी भ संज्ञा हो जाती है। यस्येति च सूत्र कहता है कि जो भ संज्ञक शब्द है उसके अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अब इन सभी बातों को, इन सभी सूत्रों को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रैवतिकः, ये एक शब्द है जो कि प्रत्यय से संयुक्त है। अब हमें इसकी सिद्धि करनी है। तो रैवतिक जो पद है इसका यदि हम समास विग्रह करें तो रेवत्याः अपत्यम, यह इसका लौकिक विग्रह होगा और अलौकिक विग्रह होगा रेवती गस। इस स्थिति में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसके सुप का लुक करेंगे तो रेवती यह रूप प्राप्त होगा। इस दशा में रेवत्यादिभ्यश्च ठक सूत्र से ठक प्रत्यय करेंगे तो रेवती ठक यह रूप प्राप्त होगा। ठक प्रत्यय के अनुबंध का अलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इत संज्ञक का लोप करेंगे तो रेवती ठ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में ठस्येकः सूत्र से ठ को इकादेश करेंगे तो रेवती इक यह रूप प्राप्त होगा। अब जो ठग प्रत्यय था वह कित प्रत्यय था, तो किति च सूत्र से रेवती के आदि स्वर को वृद्धि आदेश करेंगे तो रैवती इक यह रूप प्राप्त होता है। अब जो रेवती पद है उसमें गस प्रत्यय जो कि सुबंत प्रत्यय था, सुप प्रत्यय था, वह लगा हुआ था। तो यचिभम सूत्र से रेवती की भ संज्ञा करेंगे और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक के अंतिम इकार का लोप करने पर रैवत इक यह रूप बनता है। रैवत इक इनके वर्णों का सम्मेलन करने पर रैवतिक यह रूप बनता है। अब रैवतिक एक समस्त पद हमें प्राप्त हो गया है। इसकी हम कृतधित समासाश्च सूत्र से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में
सुप प्रत्यय सु का विधान करके उपदेश या जनुनासिक इत से सु के उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका लोप करने पर रैवतिक स यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में स सजुषो रू से स को रुत्व आदेश करेंगे और विरामो अवसानम से र की अवसान संज्ञा करके खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से उसको विसर्ग आदेश करने पर रैवतिकः रूप सिद्ध होता है। स सजुषो रू से स को रुत्व आदेश होता है, यानी कि रू आदेश होता है। इसके भी अनुबंध का लोप उपदेश या जनुनासिक इत से ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ठक प्रत्यय से संयुक्त रैवतिकः शब्द की हमने सिद्धि को आज समझा। इसी प्रकार आप ठक प्रत्यय से संयुक्त रेवतादि गण में पठित अन्य शब्दों को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।